हाँ जी, हेलो टू ऑल। सो इस क्लास में मैं आप लोग को वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एज ए डेटा स्ट्रक्चर एंड डीबीएमएस में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो जैसे फर्स्ट हम आपके पास कैसे मैं बताऊंगा, पहले डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन, फिर डेटाबेस, उसके बाद में डिफरेंस में बताऊंगा। अब देखो हमने क्या लिखा है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एक मेथड है। मेथड का मतलब क्या होता है, आपके पास सम ऑफ द एल्गोरिदम। ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, मेथड है ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द डेटा। यानी इसका मतलब क्या है कि लेट सपोज आपके पास एक डेटा गिवन है ना। इस डेटा को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप समझ रहे हो। इस डेटा को बेसिकली जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डेटा है, दिस इज द डेटा, आपने इस डेटा को ऑर्गेनाइज किया। तो एक स्टूडेंट ने इस डेटा को ऐसे आपके पास ऑर्गेनाइज किया जिसमें क्या है, सीरियल नंबर, नेम और स्पोर्ट्स। ठीक है। तो सीरियल नंबर 1 सचिन क्रिकेट अप टू ये है। अब हमारे पास ये है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या कहता है कि इस डेटा स्ट्रक्चर पे, इस डेटा पे अगर हम सम ऑफ द ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो इजीली तरीके से हो जाना चाहिए। ऑपरेशंस का मतलब क्या है, मे बी आपके पास इसमें कोई रिकॉर्ड को ऐड करना हो, रिकॉर्ड को आपके पास डिलीट करना हो, यानी रिकॉर्ड को मुझे ऐड करना हो, डिलीट करना हो, रिकॉर्ड को मुझे आपके पास अपडेट करना हो, तो दिस इज कॉल्ड एज ए सम ऑपरेशन। ठीक है। तो ये जो आपके पास मे बी क्या हो सकता है, ये 1000 आपके पास रिकॉर्ड्स है। तो आप अगर एक रिकॉर्ड्स को ऐड करोगे तो डेफिनेटली आप 1001 पे करोगे। अब हमारे पास ये है कि क्या हम इस डेटा को, जो भी आपके पास डेटा है, इसको क्या बेटर वे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या फिर यही वाला बेटर है। ठीक है। तो अगर मैं इसको एक और वे से, अगर मैं सेम डेटा को ऑर्गेनाइज करता हूँ तो क्या होगा आपके पास, लेट सपोज आप मुझे बताओ कि, जस्ट वेट, यस, दिस इज द क्रिकेट, एंड आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज द टेनिस, एंड आपके पास नेक्स्ट विल बी लेट सपोज फुटबॉल FT ऑन सो वन। अब क्रिकेट में हमने क्या बोल दिया, जो जो पर्सन्स है उसका हमने यहाँ पे नाम लिख दिया, यस सर नो। सिमिलरली आपके पास इस स्पोर्ट्स का हमने यहाँ पे नाम लिख दिया। अब मुझे आप लोग एक बार बताओ यहाँ पे कौन सा डेटा ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बेटर हो गया, स्टूडेंट S1 का या S2 का। बिकॉज इसमें क्या कि कोई भी आपके पास है ना, देखो सेम डेटा, एक डेटा ये भी है और ये भी सेम डेटा है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि दिस इज आपके पास क्या हो जाएगा, बेटर, यानी इससे बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर कोई भी एंट्री ऐड करोगे तो 1 से लेके 1001 पे जाना पड़ेगा। अगर एक एंट्री एक एक सेकंड ले रहा है तो 1000 आपके पास, अगर एक रिकॉर्ड नया आप ऐड करोगे तो डेफिनेटली इतने मिनट से इतने सेकंड्स लगेंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके पास क्या है, सिचुएशंस विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर है और ये जो आपके पास डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा तो सेम है बट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा क्या है, डिफरेंट है। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज ए ट्री डेटा स्ट्रक्चर। अब डेफिनेशन पे आते हैं। डेटा स्ट्रक्चर इज ए मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ द डेटा इन इफिशेंट वे। इफिशेंट का मतलब क्या है, बेस्ट वे। बेस्ट का मतलब क्या है, जिसमें टाइम और स्पेस कम लगेंगे आपके पास, सो दैट एनी ऑपरेशन ऑन द डेटा बिकम्स ईजी। और ऑलवेज ध्यान रखना, फर्स्ट डिफरेंस, डेटा स्ट्रक्चर है ना, डेटा स्ट्रक्चर का डेटा ऑलवेज रैम में स्टोर होता है। क्यों? क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, कोई एल्गोरिदम, कोई प्रॉब्लम का हम आपके पास सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, किसी भी एक रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम के हम आपके पास सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, वो आपके पास डेफिनेटली हम उसका क्या करेंगे, कोड करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो नॉर्मल जो कोडिंग होगा तो क्या होता है आपके पास, डेटा स्ट्रक्चर। जैसे इंट x आपके पास है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए डेटा स्ट्रक्चर। भाई x भी आपके पास क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हमने ये बोला, डेटा स्ट्रक्चर सो हाउ द ऑब्जेक्ट इन द प्रॉब्लम इज आपके पास मॉडल एंड ऑर्गेनाइज। इसका मतलब क्या है कि एक ही आपके पास डेटा है, इस डेटा को मान लीजिए हमने आपके पास बेटर वे से ऑर्गेनाइज करना है, जिसके थ्रू हमारे पास टाइम और स्पेस कम लगे। अब और भी रियल टाइम आपके पास एग्जांपल्स आते हैं। लेट सपोज हम शॉपिंग में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो जितने भी आपके पास आइटम्स होते हैं, दिस इज ऑल आर द लीनियर फॉर्मेट। तो दिस इज कॉल्ड, क्या आपके पास एरे है, कह सकते हैं ना आपके पास, दिस इज द एरे। देखो जब तक आप रियल टाइम एग्जांपल्स नहीं एनालिसिस करोगे,
कंप्यूटर साइंस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट विल बी फेसबुक। फेसबुक में क्या होता है, फ्रेंड आपके पास होते हैं। फ्रेंड क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। फ्रेंड आपके पास क्या आपस में कनेक्टेड है, तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज द ग्राफ। ग्राफ आपने पढ़ा होगा ना, ठीक है, तो ग्राफ इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द फेसबुक। ठीक है, और भी आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट टाइम हमारे पास कम है। नेक्स्ट विल बी द डेटाबेस। अब देखो, इसको मैं बताने के पहले यहाँ पे ये देखो, ये जो हमारे पास ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, दिस इज द ट्री डेटा स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर हमने एक बना दिया है ना, दिस इज द स्ट्रक्चर हमने क्या किया, बना दिया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा तो स्टोर होगा ना, ये सर नो, यहाँ पे क्या होगा, रिकॉर्ड सम स्टोर होंगे। वो जो स्टोरिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स है, दिस इज कॉल्ड एज ए एक्चुअल डेटा। ये ऑर्गेनाइजिंग आपके पास है, एक स्टोरिंग है। सपोज एक और एग्जांपल्स देखो, सपोज आपके घर पे आपने एक कोई भी ऐसे डिज़ाइन बना दिया, ठीक है, ये जो डिज़ाइन बना दिया, दिस इज अ डेटा स्ट्रक्चर। आप कुछ स्टोर करोगे आप यहाँ पे, तो दिस इज कॉल्ड एज ए आपके पास डेटाबेस। ठीक है, यानी हाउ दिस डेटा विल बी स्टोर इन आवर, आपके पास जो भी जो आपने बनाया। सिमिलरली डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस एक ऐसा आपके पास कलेक्शन ऑफ द डेटा है, जहाँ पे हम आपके पास, अगर आपने डेटा को बेटर वे से ऑर्गेनाइज नहीं किया है, तो आप क्या एक्सेस और मैनेज कर सकते हो, आंसर विल बी नो। जैसे मान लीजिए आप अपने घर पे जाते हैं और अलमीरा आपके पास है, अगर आपने अलमीरा को बेस्ट वे से ऑर्गेनाइज नहीं किया है, तो क्या ये आप चीज़ों को वहाँ से ला सकते हो, डेफिनेटली नहीं। ठीक है, अगर बट आपके पास ऑर्गेनाइज्ड होगा, ऑलरेडी वेल मेंटेन होगा, तो यस आप इजीली तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑलवेज ध्यान रखना, जो डेटाबेस होता है वो ऑलवेज कहाँ पे स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में होता है। ठीक है, डेटाबेस ऑलवेज स्टोर कहाँ पे होता है, हार्ड डिस्क में आपके पास होते हैं। नेक्स्ट, सम ऑफ द आपके पास क्या है, सॉफ्टवेयर है, जो कि आजकल के करंट मार्केट्स में एटलीस्ट आपको माई एसक्यूएल प्रैक्टिकली होना चाहिए, और आपके पास अदर्स भी जो कि आपके पास अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट्स में होते हैं। और ऑलवेज ध्यान रखना, डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा में भी डिफरेंट फॉर्मेट्स, डेटा में भी टेक्स्ट डेटा, डेटा में भी आपके पास है ना, डेटा क्या क्या हो सकते हैं, टेक्स्ट डेटा हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं आपके पास, ऑडियो हो सकते हैं, वीडियो हो सकते हैं, ये सारे भी डेटा हो सकते हैं। बट इसको स्टोर करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आपके पास आते हैं। तो ऑलवेज ध्यान रखना, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ऐसा आपके पास कहाँ पे होता है, मेमोरी, मतलब मेन मेमोरी। बट डेटाबेस क्या होता है, ऑलवेज स्टोरेज, यानी परमानेंट स्टोरेज। दैट इज द रीजन डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, वोलेटाइल, एंड आपके पास डेटाबेस क्या होता है, नॉन वोलेटाइल्स। ठीक है, तो वी होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि डेटा स्ट्रक्चर और डीबीएमएस में क्या डिफरेंस है। सेम डेटा को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो बेटर वे से, दिस इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। और वो कहाँ पे होगा, रैम में होगा। भाई डेटा स्ट्रक्चर में जितने भी आप है ना, जितने भी आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ोगे या एल्गोरिदम आपके पास पढ़ोगे, डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारे आपके पास एल्गोरिदम होते हैं। बट डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हाउ टू स्टोर द डेटा, यानी ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो कैसे आप स्टोर करोगे, वो आपको बताता है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आप ऐसे भी कह सकते हो, सम ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर है ना। देखो, डेटा स्ट्रक्चर डेफिनेटली आपके पास है ना डेटाबेस को यूज करता है, डेटा स्ट्रक्चर डेटाबेस को यूज करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास बी ट्री हो गया, तो बी ट्री का कॉन्सेप्ट आप देखोगे ना, तो डेटा स्ट्रक्चर में भी है और डीबीएमएस पे भी है। ठीक है, तो अगेन आपके पास और भी है, जैसे हैशिंग वगैरह आपके पास होते हैं। तो ये सारे आपके पास कॉन्सेप्ट है, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो बी ट्री का मतलब क्या होता है कि कैसे डेटा हमारा हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर किस पे बेस्ड है, बी ट्री, ये सर नो। तो बहुत सारे ऐसे टेक्निक हैं जिसमें आप चीज़ों को पढ़ सकते हो। बट प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट्स करो, जिसके थ्रू मोटिवेशन बने। थैंक यू।